अब आगे बढ़ते हैं कबीरधाम से खबर है, जहां पर घोर नक्सल प्रभावित माराड़वाड़ा में पुलिस ने नया कैंप खोला है और इससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पुलिस कैंप और गांव के बीच करीब 20 फीट चौड़ा बरसाती नाला है, जिसे पार करके जवान सर्चिंग करने के लिए जाते हैं। इस नाले को कठिनाइयों से पार करना पड़ता था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए, काफी दुर्गम एरिया है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर ग्रामीणों ने खुद से श्रमदान करके 20 फीट लकड़ी की पुलिया बना दी है। अब इस पुलिया का उपयोग ग्रामीणों के साथ ही सुरक्षाकर्मी भी कर रहे हैं। कैंप खुलने से अब गांव में विकास को नई गति मिलेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद पर बसे माराडबरा गांव मैकल पर्वत श्रृंखला के नीचे बसा हुआ है और यहां नक्सलियों की आवाजाही से ग्रामीण दहशत में रहते थे। लेकिन अब पुलिस कैंप खुलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। कबीरधाम जिले के अंतिम गांव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरहद बिहड़ जंगल मैकल पर्वत के नीचे बसे माराडबरा गांव में आज एक ऐसा दृश्य हम दिखाएंगे जो ग्रामीणों ने बेहतर अपना परिचय दिया है। दरअसल इस गांव में जो है पुलिस विभाग ने कैंप खोले हैं ताकि नक्सली इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि ये बिहड़ जंगल क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। इस कारण से इस क्षेत्र में नक्सलियों का चहलकदमी हमेशा दिखती है। इस कारण से कबीरधाम पुलिस ने नक्सलियों को रोकने के लिए बाकायदा कैंप खोला गया है। आप देख सकते हैं ये कैंप है और जवानों को जो है तैनात किया गया है। और खास बात यह है कि इस गांव में एक एकजुटता देखी गई है, काफी बेहतर और समझदारी देखी गई है, ताकि यहाँ के जो जवान हैं और जब सर्चिंग में निकलते हैं तो जवानों को इस नाले को पार करके निकलना पड़ता था। लेकिन ग्रामीणों ने एक अच्छा परिचय देते हुए इस नाले के ऊपर लकड़ी का पुलिया बना दिया है, ताकि हमारे जो जवान जब सर्चिंग में निकलते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। यही कारण से यहाँ के ग्रामीण लोग पुलिस की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कैंप खुलने के बाद इस क्षेत्र में एक खुशी की लहर है, ताकि असामाजिक तत्वों का जो डेरा होता था या नक्सलियों की जो चहलकदमी होती थी वो अब बिल्कुल इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अब यहाँ कैंप खुल चुके हैं तो लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है। हम ग्रामीणों से हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण जो है लकड़ी का पुल बनाया है और ये जवानों के लिए पुल बनाया गया है, ताकि हमारे जो जवान हैं सर्चिंग में जाते हैं तो ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना जवानों को करना ना पड़े। कि भाई साहब, आप लोगों ने ये लकड़ी का जो पुल आप लोगों ने बनाया है, किस ढंग से, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हम लोग ग्रामीण अपने आने जाने की व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन तो कोई कदम उठाता नहीं। अभी ये सुरक्षा बल की मदद से और अपने ग्रामीण के स्वयं श्रम व्यवस्था से ये काम हम करके ये पुल बनाया। लगभग 7 से 8 मीटर का ये पुल है, जिसको लकड़ी अपने स्वयं मेहनत किया और मेहनत करके ये पुल को बनाया। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने कई बार निवेदन किया शासन से प्रशासन से, लेकिन कोई मदद नहीं मिला। आखिरकार हमको स्वयं इस रोड और ये पुलिया अभी देख रहे हैं, ये जो हम पूरे ग्रामीण मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन शासन से कोई हमको मदद नहीं मिलता। और ये सुरक्षा बल के जब जवान यहाँ आए तो कैंप जैसा खुला और खुलने के साथ ही हमारा भी थोड़ा सा सहयोग प्रदान किए और प्रदान के संग संग हम लोग ने पूरे हिम्मत जुटाए कि पूरे ग्रामीण मिल के अपना सहयोग दिए और सहयोग के साथ ये पुल बना है। पुलिस कैंप खुलने के बाद जो है, जो पहले जो ग्रामीणों के बीच में जो डर बना रहता था वो डर अब नहीं है। इनको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जाता है। हमारे साथ IPS विकास कुमार मौजूद हैं, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, यहाँ कैंप खोले गए हैं और हमारे जो जवान आते जाते थे, करीबन 20 मीटर नाले हैं, उनको जो है पार करके निकलते थे, काफी दिक्कतें होती थी, और ग्रामीण जो लोग हैं वो लकड़ी का पुल बना दिए हैं, तो जवानों को कितना लाभ होगा इससे? बिल्कुल, जैसे हमारा ये जो माराडबरा कैंप है ये खोला गया था, इसका उद्देश्य था कि नक्सलियों जो गतिविधियां हो रही थी, लगातार सूचना मिल रहा था हमें कि माराडबरा में नक्सलियों का आवागमन होता रहता है। उस उद्देश्य, उनके आवागमन को रोकने के उद्देश्य से यहाँ कैंप स्थापित किया गया है।
और जब कैंप स्थापित स्थापित करने का विचार किया जा रहा था, उसी समय देखा गया कि जब हम क्रॉस करेंगे तो बीच में एक नाला आएगा और नाला में इंटर करना पड़ेगा। तो उस समय ग्रामीणों से भी बातचीत की गई थी। ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बोला कि सर हम लोग को भी चाहिए अपना, हम लोग भी क्रॉस करते हैं तो हमें भी नाला में घुस के ही इंटर करके ही क्रॉस करना पड़ता है और आप लोगों को भी दिक्कत होगा, तो हम लोग दोनों मिल करके ही इस नाला को निर्माण कर लेते हैं। तो मूलतः ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रामीण ही थे, उनके सहयोग से ही ये पुल बना है। साथ ही साथ कल जब हम लोग कैंप स्थापित करने के लिए आए तो ग्रामीणों के द्वारा ही भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात कैंप खोला गया है। प्रशासन की तरफ से भी पहल किया गया। ग्रामीणों का जब हम लोग कैंप स्थापित करने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे, उस समय जब हम लोग आए थे, ग्रामीणों से बातचीत की थी। उन्होंने एक समस्या बताया था कि सर हमें पीने का पानी का समस्या आता है, तो प्रशासन की मदद से यहाँ पे एक हैंडपंप भी लगाया गया है और वो ठीक ठाक पानी दे रहा है। साथ ही साथ अभी प्रशासन से आगे भी बात हुई है और भी जरूरत पड़ेगा तो ग्रामीणों के लिए हैंडपंप वगैरह बोर कराए जाएंगे। रोड की समस्या है तो अब पुलिस के आने के पश्चात जो हमारा एसआरई का होता है फंड, उसमें हम लोग शासन को लिखेंगे लेटर कि आवागमन करने के लिए जो कच्ची रोड है उसको पक्की बनाया जाए, तो आगे आने वाले समय में ग्रामीणों के लिए सड़क की भी समस्या दूर हो जाएगी। क्या लगता है सर, कैंप खोले हैं तो क्या नक्सलियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा? बिल्कुल। हमें जहाँ जहाँ हमने कैंप खुला है वहाँ पे अभी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, कुमान में हम लोगों ने खुला है, खिलाई में खुला है, कुंड पानी में है। ये सारे वैसे एरिया थे जो नक्सल अफेक्टेड थे, जहाँ जनरली जब तक कैंप नहीं खुला था तो नक्सलियों के आवागमन की आसूचना हमेशा लगातार मिलते रहती थी। जब से कैंप खुला है उन एरियाओं में फोर्स का आवागमन बढ़ा है, तब से नक्सलियों का आवागमन में कमी आई है। एक नॉर्मल सा है, जहाँ पुलिस का प्रेजेंस होगा वहाँ ऑब्वियसली नक्सली नहीं आएंगे। सर तो कल भी नक्सली देखे गए हैं, ऐसी जानकारी मिली कुछ ग्रामीणों से? नहीं, उसका तफ्तीश किया गया। कोई नक्सली की उस तरह की सूचना नहीं थी कि नक्सली आए हैं। हाँ, एक जनरली होता है कि जहाँ पे कैंप खोल रही होती है तो नक्सली जो हैं अपने सहयोगियों के माध्यम से रेकी करते हैं, सूचना जुटाने का प्रयास करते हैं कि कौन बल है, कितने के संख्या में आए हैं, कहाँ कैंप खोल रहे हैं, वो सूचना इकट्ठा करते हैं। लेकिन कल ऐसा जो एक सूचना मिला था कि ऐसा हुआ है, हमारे द्वारा तस्दीक उसका किया गया और पाया गया कि कोई भी नक्सली नहीं आए थे। सर अब तक के जो है जिले में कितने नंबर का कैंप है? ये जो हम लोग इस साल की अगर बात करें तो ये चौथा नंबर अभी कैंप स्थापित कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्लान है 2 और कैंप निकट भविष्य में और खोले जाएंगे। तो ये थे विकास कुमार सॉफ्टर से कहना है कि कबीरधाम जिले को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरे जिले के चारों तरफ जो है कैंप खोले गए हैं ताकि नक्सल कबीरधाम जिले के अंदर ना आ सके। अब देखना यही होगा कि कैंप खोलने के बाद नक्सलियों पर कितना असर पड़ता है। कवर्धा से प्रदीप गुप्ता, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपने तफसील से बात की, वहां पर सुरक्षा बलों से भी बात की, ग्रामीणों से भी बात की। कहने के लिए छोटी सी पुलिया है लेकिन बड़ा ये विकास का पुल है। देखिए, वाकई में अगर कहा जा सकता है कि जो बिहड़ जंगल है, कबीरधाम जिले के अंतिम गांव है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहद है मारा डबरा वो गांव। इस गांव में लगातार नक्सलियों की चहलकदमी रहती थी और लगातार गोलियों की आवाज के सुनते थे ग्रामीण, उनके डरों से जो है सहमे हुए थे। लेकिन अब जो है ग्रामीण जो है एक बेहतर और सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कबीरधाम पुलिस जो है नक्सल मुक्त बनाने के लिए जो है जिले में लगातार प्रयास करते हैं और लगातार जो है ग्रामीणों को जो है जागरूक करते हैं। यही कारण से जो है पुलिस जो है मारा डबरा में नक्सली कैंप खोल दिए हैं। कैंप खोलने के बाद हम ये देखते हुए अधिकतर हम ये नजर आते हैं कि पुलिस की जो है मदद ग्रामीण नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार जो है नक्सली मूवमेंट बढ़ जाते हैं और पुलिस की जो है कार्रवाई भी होती है। इस कारण से जो है ग्रामीण मदद नहीं करते हैं। लेकिन एक मारा डबरा के गाँव ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है, क्योंकि जब हमारे जवान जब जंगल की ओर सर्चिंग के लिए जाते थे तो वहां लगभग 20 फीट जो है गहरा जो है नाले हैं, बरसाती नाले, उसको पार करके या परेशानी होकर जाना पड़ता था, काफी कठिनाई होना करता। लेकिन अब वो जो है ग्रामीणों ने लकड़ी से जो है पुल बना दिया है, उसके तो कहीं न कहीं पुलिस विभाग की मदद करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ पुलिस विभाग के द्वारा जो है इन लोगों ने जो है जो सड़कों को लेकर या पानी को लेकर या मूलभूत सुविधा को लेकर मांग की है, तो इस पर वाकई में पुलिस विभाग ने जो है इच्छा जाहिर की है कि इस गांव में जो है विकास
हो और बेहतर यहाँ के जो जीवन है, जीवन यापन कर सके यहाँ के ग्रामीण, ये इनको लेकर जो है पुलिस विभाग भी गंभीर नजर आ रहे थे। जब हम एडिशनल एसपी विकास कुमार से हम बात किए तो कहीं न कहीं लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया है। इस शहर इस प्रदीप जी, अगर गांव में आपके आसपास से लगातार कोई स्थानीय ग्रामीण हो वहां पर, अगर आप बात कर सके उनसे। देखिए फिलहाल जो है हमारे पास ग्रामीण नहीं है, क्योंकि ये 4-4:15 बज चुके हैं, तो ग्रामीण जो है अभी शायद अपने घरों में जो है सोए हुए हैं। हाँ। कुछ देर पहले ग्रामीण हमसे बात किए थे, तो इस पे साफ कर सके हैं कि ग्रामीण जो है पुलिस की सहयोग करना चाहती है, क्योंकि पुलिस है तो बाकायदा इन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप, यहाँ पर आपने जो बात की उसमें ग्रामीणों की शिकायत भी साफ झलक रही थी। वो कह रहे थे कि प्रशासन ने यहाँ पर पुल नहीं बनाया तो हमने ही बना लिया। हाँ, ये कहना वाकई में बिल्कुल सही है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी जो है इस गांव में मूलभूत सुविधा से जो है वंचित नजर आ रहे थे। यही कारण से जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात किए, तब जाकर ये पूरे जो है मामले का जो है खुलासा हुआ कि इस गांव में क्या क्या समस्या है। उन्होंने न्यूज 24 से बातचीत की और हम भी यही बताना चाहते हैं सरकार को कि इस गांव में ये समस्या है, इनका तत्काल निराकरण किया जाए। और खास बात, एक बात बता देता हूं, जब कैंप खोलते हैं पुलिस विभाग किसी भी गांव में, तो इसमें जो है ग्रामीणों से सहमति ली जाती है और कैंप खोलने से पहले ग्रामीणों के द्वारा ही उसका भूमि पूजन कराया जाता है। उसके बाद से ही कैंप का ओपनिंग किया जाता है। ये अच्छी पहल है पुलिस विभाग की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए।